आज की पाक अंजील मुकद्दस मत्ती 11 बाब 25 से 27 आयत तक। उस वक्त यीशु कहने लगा कि ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने उन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर ज़ाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सवाए बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सवाए बेटे के, और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज लितूरियाई 15वें हफ्ते का बुध 17 जुलाई। आज की पहली तलावत में इशाया नबी फरमाते हैं कि रब्बुल अफ़वाज कहता है कि अशूर, जो तू अपने ऊपर इतना गुमान करता है, इतना गरूर करता है और तू समझता है कि ये तेरी बहादुरियां हैं, ये तेरी कुव्वत और ताकत है, मैं तुझे नेस्तो नाबूद कर दूंगा तेरी मगरूरी की वजह से। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यसु मसीह खुदा का शुक्र करते हैं, बाप का शुक्र करते हैं और कहते हैं कि ये बातें तूने बड़े दानाओं और हिकमत वालों से छुपाई रखी और जो सीधे साधे और सादा हैं उन पर आश्कार किए उसे। और को कहते हैं कि बाप को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे, और मुझे कोई नहीं जानता सिवाय बाप के, लेकिन ये छोटे जो हैं इन पे तूने ये सारी बातें आश्कार की हैं, उन्हें ये सारी बताई हैं, इसलिए खुदा की ताज़ीम और हम्द हो। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज की इन तलावतों से हमें क्या दर्स मिलता है? खुदा जो है बड़ा रहमान और रहीम है। खुदा ने बनी इसराइल को ग़ुलामी से, मिस्रियों की ग़ुलामी से रहाई की तरफ लेकर आया, और रास्ते में जो उनका जो मेल हुआ वो बहुत सारी कौमों के साथ हुआ, और वो कभी असीर हुए और कभी खुदावंद ने उनको इस असीरी से निजात दी, बचाया, और वो इन्हें वादे की सरजमीन की तरफ लाता है। तो रास्ते में जब ऐसी कौमें आती हैं जो बहुत गरूर करती हैं, जो बनी इसराइल को नीचा समझती हैं, इनको अपने गुलाम बनाना चाहते हैं, खुदा, इसीलिए खुदा को रब्बुल अफ़वाज कहा जाता है कि क्योंकि उसने जंग की, खुदा ने जंग की किसके खिलाफ? उन सारी कौमों के खिलाफ जो बनी इसराइल को असीर करना चाहते हैं, जो उन्हें अपनी गुलामी में रखना चाहते हैं, जो उन्हें अपने फ़ायदे के लिए कमी कमीन रखना चाहते हैं। तो रब्बुल अफ़वाज इसलिए खुदा को कहा जाता है क्योंकि उसने जंग लड़ी उन तमाम कौमों के साथ जिन्होंने बनी इसराइल को, खुदा की चुनी हुई कौम को असीर करना चाहा। हमें ये दर्स मिलता है, जब खुदा हमारे साथ है मेरे अजीज़ भाई और बहनों, तो हमारे मुखालिफ कौन हो सकता है? अपना पार यहोवा ते सुट और कदी न थिड़कन देवे, सच्चे नू हमेशा तीकर कदी न थिड़कन देवे। तो अपना जितना भी है एतकाद, एतमाद, ईमान खुदावंत पर रखें और खुदा आपको कभी भी नीचा नहीं होने देगा। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत दफ़ा मुश्किलात आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। आपको किस बात का डर है? बिल्कुल डरे नहीं। क्या खुदा ने कभी आपको पहले कभी छोड़ा है? ना वो आपको पहले छोड़ा खुदा ने, और ना वो अब भी छोड़ेगा। इसलिए अपना सारा बोझ खुदावंद के कंधों पर रखो और उस पर एतमाद करो कि वो ही हमारी निजात है, वो ही हमारी पनाह है। और आज की अंजील मुकद्दस में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, दुनिया में तो बेशुमार अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन उसने आपको और मुझे चुन लिया है। उसने हमें चुन लिया है। आप खुदा का चुनाव है। खुदावंद ने आपको चुन लिया है, और जिस वक्त आपके वालिदैन आपको बपतिस्मा दिलवाया था, उस बपतिस्मा के ज़रिए से आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल गई है। यानी आप ऐसे चुनीदा हो गए हैं कि अब हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, या जो हमारी मंजिल है, वो है हमेशा की ज़िंदगी, यानी जहाँ पर हम
خدا کو روبرو دیکھیں گے، اسے جانیں گے، اس کی پرستش کریں گے، وہ ہمارے روبرو ہوگا۔ آج تک آپ نے اور میں نے خداوند کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہم خدا کو دیکھیں گے، کیونکہ بپتسمہ کے ذریعے سے ہم بلائے گئے ہیں، چنیدہ ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ان ساری باتوں کو داناؤں اور حکمت رکھنے والوں سے چھپائے رکھا اور ان پر آشکارا کیا ہے۔ تو اس طرح سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم چنے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ خدا کتنا رحمان اور رحیم ہے، اور وہ ہر طریقے سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس نے اپنی حکمت کو ہم پر آشکارا کیا ہے، اس نے ہمیں چن کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنایا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمیں کتنا فخر کرنا چاہیے کہ آپ اور میں اب خدا کے بچے ہیں، خدا کا خاندان ہے، اور وہ ہمارا باپ اور ہم اس کے لے پالک بچے ہیں۔ اس وجہ سے جب ہم خاندانی ہیں، خدا کے خاندانی ہیں، تو پھر ہماری زندگی سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، یعنی اچھا کام کرو، ہمیشہ اچھی سوچ رکھو، ایک دوسرے کا بھلا کرو، ایک دوسرے کی بھلائی کرو، خام خواہ میں تنقید نہ کرو، خام خواہ میں لڑائی اور جھگڑے نہ کرو، کیونکہ ہم تو خدا کے بچے ہیں، اور خدا جو ہے وہ صلح پسند ہے، خدا جو ہے وہ پیار اور محبت ہے۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی سے بھی خدا کا یہ پیار اور محبت جو ہے وہ آشکارا ہونا چاہیے۔ خدا کی حمد اور تمجید ہو، اور خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔